ज़्यादातर इंश्योरेंसेज या तो डेथ बेनिफिट या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट देते हैं, पर एलआईसी का एक ऐसा प्लान है जो इन दोनों के साथ साथ एक और बेनिफिट देता है, सर्वाइवल बेनिफिट। इस केस में पॉलिसी पेमेंट टर्म के बाद जो पॉलिसी होल्डर हैं उनको एलआईसी एक रेगुलर पे आउट देता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रीमियम, और ये तब तक दिया जाता है जब तक मैच्योरिटी ना हो जाए पॉलिसी की या फिर पॉलिसी होल्डर की डेथ ना हो जाए। आज के वीडियो में हम एक ऐसी ही पॉलिसी की बात करने वाले हैं जो कि एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। आज हम डिस्कशन करेंगे एलआईसी के जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 945। आज के इस वीडियो में हम आपको इस पॉलिसी के फीचर्स बताएंगे, इसमें लगने वाले प्रीमियम्स को एक एग्जांपल के साथ समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इस पॉलिसी में क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। एलआईसी का जीवन उमंग प्लान, जिसका टेबल नंबर है 945, एलआईसी के पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से एक है। ये एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट के डिटेल्स में जाने से पहले आइए एक बार समझ लेते हैं कि होल लाइफ प्लान क्या होता है। जैसा कि नाम होल लाइफ से ही समझ आता है, ये प्लान पॉलिसी होल्डर को उनके पूरे लाइफ के लिए रिस्क कवर प्रोवाइड करता है। एलआईसी जीवन उमंग के केस में पॉलिसी होल्डर को 100 साल की उम्र तक कवरेज मिलती है। अगर पॉलिसी होल्डर 100 साल की उम्र तक सर्वाइव कर जाते हैं तो उस टाइम पर उन्हें मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। इन केस उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है 100 साल की उम्र से पहले, तो उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाता है। एलआईसी जीवन उमंग एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। होल लाइफ का तो मतलब हमने समझ ही लिया, लेकिन ये नॉन लिंक का क्या मतलब है? नॉन लिंक्ड यानी आपका जो प्रीमियम है उसको एलआईसी शेयर मार्केट में यानी इक्विटी बाजार में नहीं लगाएगी, यानी मार्केट के उतार चढ़ाव से आपके रिटर्न्स पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पार्टिसिपेटिंग प्लान होने का मतलब है कि एलआईसी जो भी अपने प्रॉफिट्स कमाएगी पूरे साल में, उसका एक हिस्सा अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ बांटेगी। दिस इज शेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल रिविजनरी बोनसेस एंड फाइनल एडिशनल बोनस। चलिए सबसे पहले इस प्लान की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इस प्लान को कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है। मिनिमम एंट्री एज इस प्लान के लिए 90 दिन की है, यानी कोई न्यूबॉर्न बेबी हो जिसको सिर्फ 90 दिन हुए हो पैदा हुए, तो उसके लिए भी ये प्लान लिया जा सकता है। मैक्सिमम एज एट एंट्री पॉलिसी टर्म पर डिपेंड करती है, लेकिन दिस कैन वेरी फ्रॉम 40 to 55 ईयर्स। चलिए इसको पॉलिसी टर्म के हिसाब से समझते हैं। पॉलिसी टर्म के 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं: 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। पॉलिसी टर्म खत्म होने के समय जो मैक्सिमम एज है पॉलिसी होल्डर की, वो 70 साल के ऊपर की नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई 55 साल का इंडिविजुअल ये पॉलिसी लेना चाहता है, तो जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म वो ले सकते हैं वो 15 साल का ही है। दूसरी तरफ अगर आपकी एज 40 की है अभी, तो आपके पास चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि ये एक होल लाइफ पॉलिसी है, तो मैच्योरिटी के समय जो एज होगी ये पॉलिसी होल्डर की, वो 100 साल की होगी। यानी पॉलिसी टेन्योर हो गया 100 साल माइनस जो भी उम्र है पॉलिसी होल्डर की एट द टाइम ऑफ एंट्री, उतने साल की। फॉर एग्जांपल अगर कोई 35 साल का इंडिविजुअल ये पॉलिसी लेता है, तो जो टोटल पॉलिसी टेन्योर है वो 65 साल की है। अब देखते हैं कि जो मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड है वो कितना हो सकता है। एलआईसी जीवन उमंग पॉलिसी के केस में जो मिनिमम सम अश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए का हो सकता है। मैक्सिमम लिमिट सम अश्योर्ड की कोई भी नहीं है, बट ये आपके इनकम पर डिपेंड करती है। 2 लाख के ऊपर 25,000 के मल्टीपल्स में आप अपना सम अश्योर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब एलआईसी जीवन उमंग प्लान से मिलने वाले बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले इस प्लान का जो एक अलग फीचर है सर्वाइवल बेनिफिट का, उसी को देख लेते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी पेमेंट टर्म के एंड तक सर्वाइव कर जाते हैं, तो उसके बाद हर साल उन्हें एक एनुअलाइज प्रीमियम मिलेगा एलआईसी की तरफ से। यह एनुअलाइज प्रीमियम सम अश्योर्ड का 8% होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास 10 लाख रुपए वाले सम अश्योर्ड की पॉलिसी हो, तो पॉलिसी पेमेंट टर्म के बाद हर साल उन्हें 80,000 रुपए एज एनुअलाइज प्रीमियम मिला करेगा। यह एनुअलाइज प्रीमियम उन्हें तब तक मिलेगा जब तक उनकी उम्र या तो 100 साल की नहीं हो जाती या उनकी डेथ नहीं हो जाती। चलिए अब इस प्लान के डेथ बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। इन केस पॉलिसी होल्डर की डेथ 100 साल की उम्र से पहले हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। इस डेथ बेनिफिट में जो सम अश्योर्ड है वो तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ एक सिंपल रिविजनरी बोनस जो कि हर साल ऐड होता है, प्लस एक फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। ये बोनस का अमाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी देर पॉलिसी चली है और उसके बीच एलआईसी के प्रॉफिट्स कैसे रहे हैं। 2 to 4 जो डेथ बेनिफिट अमाउंट है वो एज ए लमसम लिया जा सकता है या एक रेगुलर पे आउट के रूप में भी दिया जा सकता है। रेगुलर पे आउट के केस में डेथ बेनिफिट को ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 10 और 15 ईयर्स लिया जा सकता है। रेगुलर पे आउट्स की फ्रीक्वेंसी को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली ऑप्शंस में भी सिलेक्ट किया जा सकता है। पर ध्यान रहे ये ऑप्शन लमसम का या फिर रेगुलर पे आउट का जो पॉलिसी होल्डर है उन्हें ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिसी लेते समय सिलेक्ट करें या फिर पॉलिसी के टेन्योर के दौरान। इनकेस उनकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी बाद में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उन्हें डेथ बेनिफिट लमसम में लेना है या रेगुलर पे आउट्स में। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। अगर पॉलिसी होल्डर 100 साल की उम्र तक सर्वाइव कर जाते हैं,
तो उन्हें मैच्योरिटी बेनिफिट दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट के केस में भी जो सम अश्योर्ड है वो दिया जाएगा, प्लस द सिंपल रिविजनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस। अब चलिए देखते हैं कि ये पॉलिसी लेने के लिए प्रीमियम्स किस तरह के भरने पड़ेंगे। ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मिस्टर एक्स, जिनकी उम्र 35 साल की है, वो LIC जीवन उमंग पॉलिसी खरीदते हैं। वो 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म सिलेक्ट करते हैं और बेसिक सम अश्योर्ड 10 लाख का। तो उनका जो पॉलिसी टर्म होगा वो 100 साल माइनस 35 साल यानी 65 साल का होगा। प्रीमियम पे करने के 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। अगर मिस्टर एक्स मैनुअल पेमेंट सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें पहले साल 54,036 का प्रीमियम देना होगा और उसके बाद हर साल 52,872 का प्रीमियम। टोटल प्रीमियम 20 सालों में 10,58,604 रुपए का बनेगा। इस प्रीमियम में GST अमाउंट भी इंक्लूडेड है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट प्रीमियम पेमेंट कितना करना होगा अलग अलग प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस के लिए। LIC जीवन उमंग में 5 एडिशनल राइडर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। राइडर्स यानी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जिन्हें थोड़ा एडिशनल प्रीमियम पे करके लिया जा सकता है। ये राइडर्स हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। पर पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर दोनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। इन दोनों ऑप्शंस में से एक ही सिलेक्ट किया जा सकता है। चलिए अब LIC जीवन उमंग के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पर एक नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। अगर आप किसी कारण से अपने प्रीमियम का भुगतान टाइम पर नहीं कर पाते तो LIC कुछ ग्रेस पीरियड देती है। अगर आप अपने प्रीमियम का भुगतान मंथली करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। बाकी सब ऑप्शंस के लिए 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान जो पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं वो एज इज ही रहते हैं। यानी इनकेस ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए तो भी नॉमिनी को पूरे डेथ बेनिफिट दिए जाएंगे। मान लीजिए आप किसी कारण से प्रीमियम पेमेंट कर ही नहीं सकते या फिर भूल जाते हैं, तो उस केस में पॉलिसी को रिवाइव करने का भी ऑप्शन है। आप अपने लास्ट प्रीमियम पेमेंट डेट से 5 सालों के अंदर अंदर पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। इसके लिए आपके जो भी बकाया प्रीमियम पेमेंट्स हैं उनको इंटरेस्ट के साथ आप भुगतान कर दें तो आपका पॉलिसी रिवाइव हो सकता है। LIC जीवन उमंग पॉलिसी में सरेंडर ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसका मतलब अगर आप किसी कारण से पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो 2 सालों का प्रीमियम पेमेंट करने के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करके सरेंडर वैल्यू भी ले सकते हैं। पर ध्यान रहे, यूजुअली पॉलिसी को सरेंडर करने में फाइनेंशियल लॉस ही रहता है और इसे सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही करना चाहिए। इस पॉलिसी पर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप 2 सालों का प्रीमियम भुगतान करने के बाद इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। लोन की वैल्यू इस बात पर निर्भर है कि आपकी पॉलिसी को कितना समय हो गया है। जितना टेन्योर निकल चुका होगा उतना ज्यादा लोन आपको मिल सकता है। जो इन फोर्स पॉलिसीज हैं उनके लिए 90% तक का वैल्यू मिल सकता है एज लोन और पेड अप पॉलिसीज पर 80%। लोन पर जो इंटरेस्ट रेट है वो LIC टाइम टू टाइम डिसाइड करती है। इस पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट पर कुछ रिबेट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी प्रीमियम पेमेंट सालाना करते हैं तो उस पर आपको 2% का रिबेट मिलेगा। अगर आप हाफ ईयरली करते हैं तो 1% का रिबेट अवेलेबल है। हाई सम अश्योर्ड रिबेट भी मिलता है इस पॉलिसी के अगेंस्ट। अगर आप सम अश्योर्ड 5 लाख से 9,75,000 के बीच का सिलेक्ट करते हैं तो 1.25% का रिबेट मिलेगा। अगर 10 लाख से 24,75,000 का सम सिलेक्ट करते हैं तो 1.75% का रिबेट मिलेगा और अगर 25 लाख के ऊपर का सम सिलेक्ट करते हैं तो 2% का रिबेट मिलेगा। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट की बात करते हैं LIC जीवन उमंग पॉलिसी में, जो कि है टैक्स बेनिफिट। आप जो भी प्रीमियम भुगतान करते हैं उसको आप एज ए डिडक्शन अपने इनकम से घटा सकते हैं फॉर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C। सेकेंडली, जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर डेथ बेनिफिट मिलेगा नॉमिनी को वो टोटली एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(10)(d). ये तो थे सारे फीचर्स ऑफ